तो तुम्हारा स्वागत है गाचियाकुता के एपिसोड नंबर 9 पर। अगर आपने इससे पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप पिछले एपिसोड को एंजॉय कर सकते हो। तो जानते हैं गाचियाकुता की आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 9 के साथ। तो जैसा कि अब तक हमने देखा कि रूडो अपनी पावर बस कचड़े के ऊपर ही इस्तेमाल कर सकता है एंड एक बार उसे इस्तेमाल करने के बाद वो धूल बन के बिखर जाती है। तो अब रात को रूडो अपने ग्लव्स खोल के हाथ को धोता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है एंड वो जब अपने कमरे में आता है तो वो देखता है कि रियो उसके बेड में लेटी हुई थी। वो बोलती है रात के 4 बज चुके हैं और अभी तक तुम सोए नहीं, तुम्हें पता है ना कि कल हमारा मिशन होने वाला है। रूडो पूछता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर आई कैसे। रियो बोलती है तुम्हारे कमरे के ऊपर मेरा कमरा है और जब मैंने तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी तो मैं खिड़की से कूद के इधर आ गई। और तुम्हारे हाथों में दर्द है क्या। रूडो कहता है ग्लव्स पहनने के बाद मेरे हाथों में दर्द नहीं होता है लेकिन फिर भी उन्हें धोना तो पड़ता है। रियो बोलती है तुम्हारी हाथों की हालत खराब लग रही है, हाथ जल गए थे क्या। तो रूडो बोलता है ये चीज मेरे कमीने पेरेंट्स से पूछना चाहिए तुम्हें। रियो बोलती है पेरेंट्स हमें काफी सारी चीजें देते हैं, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी। उसके बाद वो चली जाती है। बहरहाल अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंजिन कहता है रूडो का भी फुल फेस तैयार नहीं है। रूडो पूछता है आखिरकार ये फुल फेस क्या है। तो एंजिन बताता है जब क्लीनर्स नो मैन्स लैंड जाते हैं तो उन्हें पूरा मास्क पहनना होता है, उसे ही फुल फेस कहा जाता है। हमारे पास एक आर्टिस्ट है जो फुल फेस मास्क बनाता है लेकिन वो बंदा अपने हिसाब से काम करता है, उसे अगर जल्दी बनाने के लिए बोले तो वो भड़क जाता है और वो इस समय रूडो का मास्क बना रहा है। बॉस कहता है जब तक मास्क बन रहा है तब तक तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच करा लो। लैम ये बोलती है नो मैन्स लैंड काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसीलिए जितनी ज्यादा सेफ्टी हो सके उतनी ज्यादा सेफ्टी करनी चाहिए। इनके पास एक गिवर है जो इनके ऊपर सुरक्षा कवच जैसे स्पेल कास्ट करेगा। ऑल्दो वो गिवर कभी भी इधर से आ जा सकता है लेकिन वो बहुत दिन से इधर आया नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को उसके पास जाना होगा। अब रूडो पूछता है हम कहाँ जाने वाले हैं, जिसपे एंजिन बोलता है सिटी ऑफ ग्रेफिटी कैनवस टाउन। उसके बाद एंजिन बाकी की टीम भी दिखाता है जो कि इनके साथ नो मैन्स लैंड जाएंगे उस औरत को ढूंढने के लिए। जंका, रियो, डेलमन, टेंसी एंड 3 सपोर्टर ग्रीस, फॉलो, टॉमी। वैसे तो मिशन के दौरान इन लोग 5 सपोर्टर को साथ लेके जाते हैं लेकिन नो मैन्स लैंड के अंदर जितने ज्यादा गिवर होंगे उतना ज्यादा अच्छा है और सपोर्टर जितने कम हो उतना, क्योंकि सपोर्टर्स वीक होते हैं। अब डेलमन रूडो के पास आता है और कहता है मैंने तुम्हारी लाइव स्टोरी सुनी है एंड मैं उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हें नीचे फेंका था और मुझे रूडो जैसे जुनून और जज्बे वाले लोग काफी ज्यादा पसंद है, तुम्हें तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। डेंसी बोलता है रूडो को एंजिन लेके आया था तो बेहतर होगा कि वो भी उसी के ग्रुप में जाए। मैं डेलमन की तरफ से माफी मांगता हूँ कि ये बहुत ज्यादा चिल्लाता है लेकिन आदमी बड़ा अच्छा है एंड डेंसी को भी जुनून वाले लोग काफी ज्यादा पसंद है। जिन बोलता है डेलमन तुम इन लोगों को अपना गाना क्यों नहीं सुनाते, जो सुनकर जंका अपने कान में रुई घुसा लेता है। डेलमन जोर से चिल्लाने लगता और कहने लगता मेरा है एक दोस्त जिसके मुंह बोले भाव को मार दिया उसके सामने, उस बंदे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बदले में दुनिया ने उसका सब कुछ छीन लिया, से वो प्यार करता था उसने दे दिया उसे धोखा, उसके पास था रास्ता विलन बनने का लेकिन उसने चूज किया हीरो का। आगे का गाना कभी मैं और सुनाऊंगा। ये लोग एक टाउन की तरफ जाने लगते हैं जो ऊपर से बंद था, यही कैनवस टाउन है एंड लोगों ने इसके दीवार पे पूरी पेंटिंग बना रखी थी। रूडो पूछता है यहाँ के सारे शहर ऐसे बने हैं क्या। डेंसी बताता है कि ज्यादातर बड़े शहर के ऊपर ऐसी दीवार बनी होती है ताकि स्पेयर से गिरा हुआ कचरा इनके सिर पे आके ना गिरे। कई सारे लोग जो शहर से बाहर रहते हैं उनके ऊपर कचरे गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। वैसे भी गलती भी उन लोगों की है जो शहर से बाहर रहते हैं। अब 2 लोग इस शहर के अंदर जा रहे होते हैं लेकिन वो गेट को पार ही नहीं कर पा रहे होते हैं, बल्कि गेट खुला हुआ था। वहीं पर एंजिन और बाकी क्लीनर्स आराम से एक शहर के अंदर घुस जाते हैं। एंजिन रूडो को भी अंदर बुलाता है एंड कहता है एंजिन बोलता है जब तक तुम्हारे मन के अंदर किसी भी तरीके का घोट ना हो तुम इस शहर के अंदर आ जा सकते हो। शहर के हर एक दीवार पर पेंटिंग बनी हुई थी। एंजिन कहता है कि यहाँ के कई सारे लोगों को पेंटिंग करना पसंद है, इसीलिए कैनवस टाउन बनाया गया ताकि यहाँ के लोग अपने मर्जी से कुछ भी पेंट कर सके। इनके बॉस ने बताया था कि इस शहर को सिटी ऑफ आर्ट भी कहते हैं। रूडो अब यहाँ पर कहता है हम यहाँ पर आर्ट देखने आए हैं क्या। एंजिन बोलता है हम यहाँ पर एक आर्टिस्ट गिवर से मिलने आए हैं, उसके पास पावर है कि वो किसी भी चीज को पेंट करके उसके ऊपर सुरक्षा कवच बना सकता है, जैसे कि वो 2 लोग जो शहर के अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि इस गिवर ने गेट पर तालिस्मान पेंट किया हुआ है कि बुरे इंटेंशन वाले लोगों को शहर के अंदर न आने देना। रूडो कहता है वाह ये कितनी कमाल की पावर है ना। एंजिन बोलता है उसका इंस्ट्रूमेंट भी काफी ज्यादा रेयर है एंड उसको ये पावर अपनी पूर्वजों से मिली है। अब अचानक से एक लड़की भागते हुए इंजन से टकरा जाती है। उस लड़की की आंखों में आंसू थे और वो बिना कुछ बोले भाग जाती है। बाकी सबको लगता है कि एंजिन ने उस लड़की को रुला दिया। तभी यहाँ पर एक बुढ़ा आ जाता है और कहता है तुम तो मेरी एक्सपर्टेशन से भी पहले आ चुके हो, तो ये आदमी इस शहर का मेयर है। एंजिन बोलता है हम यहाँ पर गॉब से मिलने आए हैं, उससे तालिस्मान बनवाने थे हमें, वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर मेयर बोलता है वो तो सुबह ही मर गया। ये लोग बेड पे रखे हुए गॉब की डीबी देखते हैं, इसका मतलब स्क्रीन पे आ
मारा होगा। एंजिन कहता है क्या ये सच है? तो मेयर बताता है कि ये आज सुबह ही पोल्यूशन से मरा है। सेफ जोन में इसे पेंटिंग करते हुए मजा नहीं आ रहा था, तो ये पोल्यूटेड जोन में भी पेंट करने चला गया। एंड वहाँ पर ये पेंट करने में इतना ज्यादा खो गया होगा, वो अपना मास्क भी उतार दिया होगा कि मैंने इसके लिए इसे कई बार डांटा था। एंजिन अब यहाँ पर अपने घुटनों में आ जाता है। रूडो को याद आता है कि तो गॉब को मैंने एक बार हेडक्वार्टर में देखा था एंड उसे काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। सिया बोलता है कि यहाँ पर ग्राउंड पर ऐसी चीजें होना तो नॉर्मल है। एयर बोलता है कि गॉब ने पहले ही अपना सक्सेसर चुन लिया था, जिसे उसके पूर्वजों से चलता हुआ इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। ये वही लड़की थी जो एंजिन से टकरा गई थी। एयर अब आगे कहता है कि वारिस अपना पिछला यूजर ही चुनता है, उसे नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है। लेकिन जब भी उस वारिस को ये पेंट दी जाती है, उसकी गिवर वाली ताकत जाग जाती है एंड वो एक स्पेल कास्टर बन जाता है। लड़की का नाम रेबलिन है एंड गॉब के बाद यही स्पेल कास्टर बनेगी। पेंट को हासिल करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात मानी जाती है, लेकिन ये लड़की तो काफी ज्यादा छोटी है कि अपने कंधों में ये इतना बड़ा भार उठा पाएगी। वॉलो रूडो को बताता है कि कुछ लोग तुरंत गिवर बन सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उसे बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों के पास अपनी एक हुनर होती है। भले ही उनके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, वो किसी दूसरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट को लेते ही गिवर बन जाते हैं। से ये काफी ज्यादा रेयर होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट पास किया जाए। मेयर कहता है कि गॉब और एमलिन भाई बहन जैसे थे एंड गॉब कैसे खुशी से पेंटिंग किया करता था। मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ का एक मेयर बन गया कि मुझे लोगों को पेंट करते हुए देखना पसंद है। जिन गॉब याद करता है कि गॉब कैसे उनके हेडक्वार्टर में आ जाया करता था एंड कभी भी चला जाता था और उसके चेहरे में हमेशा एक स्माइल रहती थी, क्योंकि एंजिन अब कभी नहीं देख पाएगा। एंजिन बोलता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए और वो एमलिन से अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है। अब एमलिन जोर से चिल्लाती है और कहती है पहाड़ में गया रोना धोना, अब चलेगी पार्टी साटी पार्टी चलेगी सारी रात। तो सुन के सब शौक हो जाते हैं। एमलिन अब मेयर के हाथ से वो पेन लेकर बाहर भाग जाती है। वो अब छत में जाके बोलती है गॉब मर चुका है एंड मुझे इस चीज का काफी ज्यादा दुख है, लेकिन गॉब कभी ये नहीं चाहेगा कि हम उसके याद में रोते फिरें। एवलिन अब उस पेंट को खोलती है जो कि एक पेंट ब्रश होता है। उसके बाद उसके अंदर भी गिवर वाली ताकत जाग जाती है। वो अब पेंट ब्रश से जमीन के अंदर एक स्पेल बनाती है एंड वहाँ पर रखे हुए पेंट के डब्बे रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं एंड फूट जाते हैं। शहर के सारे लोग ये चीज देख रहे होते हैं एंड एवलिन चिल्लाती है चलो जश्न मनाएं। ये देखकर रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। शहर के लोग भी जश्न में शामिल हो जाते हैं। मेयर कहता है कि तुम जिस स्पेल के लिए यहाँ पर आए थे उसके लिए तुम्हें टाइम लगेगा। एंजिन बोलता है वो तो दिख ही रहा है मुझे, तो ये कैनवस टाउन मस्ती और आजादी का शहर है। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब हमारी हीरो की टोली नो मैंस लैंड जाएगी एंड उनका वहाँ पर सामना किससे होने वाला है वो तो हमें अगले एपिसोड में जानने के लिए मिलेगा, तो उसे जरूर देखना। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहरहाल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष हो जाता है। आरिगातो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सायोनारा।